ऑडियो है या वीडियो है, कहाँ का है, कैसे है, किस तरह से है, उसमें आने के बाद में अनावश्यक रूप से राजस्थान सरकार के माननीय हमारे पूरे कैबिनेट मंत्री श्रीमान गोविंद राम जी मेघवाल साहब, वो अनावश्यक रूप से उस प्रकरण में मेरा नाम ले रहे हैं। ये तो यहां तक तो ठीक थे, पता नहीं क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, लेकिन एक शब्द किसी पत्रकार महोदय के सामने उन्होंने बोला, क्रिमिनल, आपराधिक प्रवृत्ति। मैं उनसे जरा पूछना चाहता हूं, मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया, कौन सा ऐसा काम कर दिया जिसके कारण से मुझे इन शब्दों से बोल रहे हैं, इन शब्दों से उद्बोधन कर रहे हैं। मैं मेरा कार्य कर रहा हूं, मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी की अनुपस्थिति में सांसद सेवा केंद्र का कार्य देख रहा हूं, मैं लोगों से मिलता हूं, उनकी अनुपस्थिति में शादी समारोह में, ब्याह में, जमा जागरण में, बैठकों में भी जाता हूं, और उनकी जो ग्रीवेंसेस है मेरे पास जो आती है दिन भर में, लगभग 1000 आदमी का एक एवरेज है हमारे पास, क्योंकि हमारे यहाँ हमने टोकन सिस्टम है, एंट्री करता है, उसका नाम, पता, कितने लोग वो आए, उनकी फोटो सहित उपलब्ध रहती है। जब से मैंने संभाला है, कोई आदमी कब कितने बजे किस कार्य के लिए मेरे से मिलता है, यहां सब जगह मैंने कैमरे भी लगा रखे हैं। उसके बावजूद मेरे को कई बार मेरा मन हुआ कि मैं कभी उनको कभी मिलेंगे तो उनसे ऐसी चर्चा करके उनको कहूंगा कि आप मेरे को मेरा नाम क्यों घसीटते हो हर बार। पहली बार उन्होंने घसीटा, मैं चुप रहा, दूसरी बार घसीटा, चुप रहा, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। उन्होंने मुझे आपराधिक प्रवृत्ति का बता दिया, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो कहाँ जाते हैं, किसके साथ नाम, वो कोई भी कार्य होता है करते वो है, नाम मेरा लेते हैं और बार बार मेरा नाम लेके मुझे अनावश्यक रूप से बदनाम नहीं करें। और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी, उन्होंने कहा कि आपराधिक, क्रिमिनल जैसे शब्दों का प्रयोग किया। भाई कौन सा अपराध कर दिया हमने, कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी, कौन सी धारा में कर दी, बताओ तो सही। आप हमारा नाम इस तरह से ले रहे हो जैसे हमें कोई आपराधिक आदमी है। हम तो सार्वजनिक जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार वाले लोग हैं, हम तो अच्छा कार्य कर रहे हैं जनता के लिए, फिर भी ऐसे नाम लेते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए मैंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको कहा है कि भविष्य में आपने इस तरह की अगर कोई मैं नाम लिया तो फिर हमें भी कोई मानहानि का है, जैसे जो भी विधिक राय के अनुसार कार्रवाई हो करेंगे आप। क्या आपको नहीं लगता कि रामेश्वर डूडी का भी नाम लिया और भैया महाराज का भी नाम लिया, जो मतलब ये जातियों में आपस में बात नहीं? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो स्वर्ग में बैठे हैं और हम यहाँ बैठे हैं, जो ऊपर चले गए उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जी लिया था, उनके बारे में चिंतन और मंथन करने की, हमको आकलन करने की आवश्यकता नहीं है कि वो कैसे थे, क्या थे, और हम यहाँ हैं, हम कैसे हैं, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। किसी के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो इस संसार में नहीं रहे। मेरा तो इतना ही। अब आगे आपका क्या रहेगा? बस बैठे जनता की सेवा कर रहे हैं। चुनाव लड़ने का नहीं, अभी कोई पंचायत चुनाव का मन नहीं है। गोविंद राम को लेकर क्या स्टैंड रहेगा? कुछ नहीं, अभी कुछ कोई कानूनी कार्रवाई वो देखेंगे, अगर दोबारा अगर इसके बावजूद अगर वो चेते नहीं तो फिर सोचेंगे, विचार करेंगे।